तो बेसिकली जी हमने ये देखा था कि हम न्यू डाटा फ्रेम किस तरह बना सकते हैं और ये सारी चीज़ें। ठीक है। ठीक है सर। सर काइंडली ये आप कर सकते हैं कि पिछली जो क्लास हुई थी उसको अब रिव्यू कर दें प्रैक्टिकली तौर पर। जी ज़रूर, हम उसको ना देख लेते हैं कि हमने जो है जो जो हमने कल कवर किया था ना, उसको आज हम दोबारा देख लेते हैं। नो इशू। सर नंबर पे काम कर लिया, अभी ये करना है? किस चीज़ पे? नंपाई लाइब्रेरी नहीं है, यूज कर लिया, अभी ये करना जी है? जी जी, नंपाई। नमपाय जो है नेक्स्ट वीक नमपाय हम देखेंगे। ओके सर। जी, हमने पहले पाइथन इसलिए नहीं किया कि पाइथन ना मोस्टली एक तो 7 PM पे हमारी बिगिनर के लिए क्लास हो रही है और वो बहुत अच्छी क्लास चल रही है। ठीक है, 7 PM पाइथन की। तो इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि अगर हम डाटा एनालिसिस या मशीन लर्निंग की बात करें कंप्यूटर वीएन में, तो मोस्टली जो मोस्टली लाइब्रेरी यूज हो रही हैं वो पैंडास, नंपाई, साइकिल लर्न, ठीक है, और मैट प्लॉटलिब वगैरह यूज हो रही हैं ग्राफ वगैरह के लिए। मैट प्लॉटलिब हम यूज सर करते हैं। ठीक है। साइकिट्रॉन क्या करती है? सेकंड लर्न बेसिकली वो डाटा प्रोसेसिंग और क्लासीफायर ट्रेन करने में हेल्प करती है कि उसमें ना उसमें क्लासीफायर ऑलरेडी बिल्ट इन है। ठीक है, हम उन्हें कॉल करते हैं और डाटा इनपुट करने के बाद हम आउटपुट उनमें रिट्राइव कर लेते हैं। ठीक है सर, जैसे थैंक यू। हमारे पास जैसे हमारे पास पे टाच फ्रेमवर्क है, जैसे हमारे पास केरास है, जैसे हमारे पास टेंसर फ्लो है, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो एक लाइब्रेरी है, पाइथन लाइब्रेरी है, जिसका नाम है साइकिट लर्न। क्लास स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा मैम, आप ना मुझे को होस्ट बना दे दूसरी आईडी पे, ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। यस सर, मैंने बना दिया है। ओके ओके, थैंक्स। सर आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दें अपना। ओके राइट। मेरा नाम मोहम्मद सईद है। मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लोधरा से बिलोंग करता हूँ और मैं एम फिल में अब रिसर्च वर्क मेरा चल रहा है। कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका है और मेरा मशीन लर्निंग मैंने बेसिकली सर सैयद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से की थी, और फिर मैंने PIAIC से भी मशीन लर्निंग का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का कोर्स है डीप लर्निंग वाला, वो भी कंप्लीट किया हुआ है। बैच 4 से पास आउट हूँ। नेक्स्ट फर्दर मोर ये कि मैं फ्रीलांसर भी हूँ और मुझे जो है 2 सेशन का एक्सपीरियंस है इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर असिस्टेंट वर्क करने का, और लोधरा भावलपुर में मैं इस वक्त जो है कॉलेज लेवल पे जो है ADP और BS प्रोग्राम में टीचिंग भी कर रहा हूँ। राइट। तो ये मेरा यस एक सर। बेसिक इंटरव्यू है, और जनवरी 2023 का जो है मैं हैकाथॉन विनर भी हूँ, सेकंड पोजीशन ली थी, अभी प्रीवियस मंथ की बात है। ये मेरा जी शॉर्ट सा इंट्रो है, और अब जो है मैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, डाटा एनालिसिस,
ठीक है, उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंशाल्लाह जो है मैं जिसमें मेरी एक्सपर्टी है वो मैं आई कोड गुरु पे इंशाल्लाह अपनी एक्सपर्टी जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हम सब मिलकर ये सीखें, ठीक है, ताकि जो मेरे पास अगर कोई नॉलेज है तो वो अमानत है आप सबकी, आप सबको डिलीवर करना चाहिए। तो इसलिए जो है अपना कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा फ़र्ज़ है उस फ़र्ज़ को कंप्लीट करूँ, फ़र्ज़ को पूरा करूँ जी। जी, आपका सवाल है रिदा? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने पहली बार ये अटेंड किया सेशन, तो मैं पूछना चाह रही थी कि जो प्रीवियस कोर्स कंटेंट है और जो फाइल्स वगैरह वो मैं कहाँ से गेट कर सकती हूँ? ओके, स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है ना? यस सर। जी ओके, जी सर। मैं जो है यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपने जो है टाइप करना है किसी भी ब्राउज़र में जाके सईद, ठीक है? उसके बाद स्पेस देना है ENGR, ठीक है? और गिटहब, ठीक है? ये आपने टाइप करना है और आपके पास ये वाला फर्स्ट लिंक आ जाएगा, आपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेना है। जैसे जी आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो मेरी गिटहब प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, राइट? जिसका नाम है सईद इंजीनियर, ठीक है? तो आप लिखेंगे सईद इंजीनियर गिटहब या इंजीनियर सईद गिटहब, ठीक है? तो मेरी ही फाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप आ जाएंगे और अगर किसी ने मैसेज वगैरह करना है और अगर किसी को कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह में हेल्प चाहिए, अगर कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो उसमें भी मैं इंशाल्लाह हेल्प कर दूंगा। और आपने ये कुछ रिपोजिटरीज हैं, अगर डीप लर्निंग के लिए चाहिए इसमें पड़ा है, मशीन लर्निंग के लिए इसमें पड़े हुए हैं, डाटा एनालिसिस इधर पड़ा हुआ है और कुछ फाइल्स इस तरह हैं जो मैंने हिडन करके रखी हुई हैं, ठीक है? अब ये तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की बात है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पैंडास पढ़ रहे हैं, तो पैंडास जो है हमें कहाँ से लाइब्रेरी मिलेगी? आपने आना है रिपोजिटरी पे, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा पांडास एडवांस के नाम से या पाइथन एडवांस के नाम से, ठीक है? ये पाइथन फर्स्ट है, यानी अगर आपको बेसिक के लिए चाहे तो यहाँ पे आप बेसिक सीख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद क्योंकि हम जो अभी पढ़ रहे हैं करंटली तो वो हमारी पाइथन एडवांस के नाम की ये वाली हमारी रिपोजिटरी है, ठीक है? ये वाली, राइट? तो आपने आके इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये मेरी रिपोजिटरी ओपन हो जाएगी और ये सारी रिपोजिटरी मेरी पब्लिक हैं। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ ऊपर पे लिंक है ना, लिंक बार में इसको शेयर कर दें चैट में। ठीक है, सिर्फ इसी का या होल अपनी गिटहब का? इसका। ठीक है, ये मैं अभी आपको ना चैट में ही शेयर कर देता हूँ, ठीक है? इसमें पांडास की भी फाइल्स पड़ी हैं और इसमें नंपाई की भी फाइल्स पड़ी हैं। मैंने जी सिलेक्ट में हमारे 5 PM चैनल में शेयर कर दिए, ठीक है? अगर इसमें देखिए हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं, ये डाटा फ्रेम पढ़ रहे हैं, ये सीरीज हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में कवर की थी और जो कल का लेक्चर था उसमें हम पांडास पढ़ रहे हैं, ठीक है? अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो सारी कोडिंग यहाँ पे अवेलेबल है। आप सर विजिट इसको करें पिन कर दूं स्लैक पे सर, ताकि फिर ढूंढने में मसला ना हो। सिर्फ इसी फाइल को या वो मैंने स्लैक में शेयर कर दिया है जी जी ठीक सर। और पिन भी मैं कर देता हूँ, ठीक है? आफ्टर लेक्चर मैं इसको उधर ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, इसमें सारी आप प्रैक्टिस के लिए कोडिंग विद कमेंट्स के साथ की गई है। आप यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट करें अपने जो है, चाहे आप गूगल कोलैब यूज करें या एनाकोडा जुपिटर नोटबुक यूज करें, ठीक है? तो आप इधर से कॉपी पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हो क्या रहा है। फिर जब आप इसे कर लें फिर आप अपनी मर्जी से जो है इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। थोड़ा सा जो है इसको, क्योंकि ये जो हमारा कंटेंट मैंने बनाया था ये टू द पॉइंट है, सिर्फ ये है कि हम इनकी डेप्थ में ना जाएं, ठीक है? सिर्फ ये है कि हम इनको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लें और हम अपना टाइम भी ज़्यादा इसमें ना लगाएं। उसके बाद जो है अगर आपको बाकी नंपाई की चाहिए वो इसी की फाइल्स में पड़ी हुई है, ठीक है? वो भी आपको इधर मिल जाएंगी और आप सब ने जो है वो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्डेड हैं वो आई कोड गुरु के फेसबुक पेज पे आप जाके उधर मशीन लर्निंग वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है?
तो ये एक सिंपल सा तो जो था वो हमारा जो हमने प्रीवियस काम किया हुआ था, तो ज़रा मैं उसको रिकैप कर देता हूँ, जो हमने प्रीवियस किया है। जिन्होंने जो है प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए, तो वो उनके लिए थोड़ा-सा जो है हेल्प आउट हो जाएगा, ठीक है? मैं शुरू से इनको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है जी? अच्छा, डाटा फ्रेम बेसिकली ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है पैंडास का कि इसमें हम डाटा जो है 1D टू 2D में चले जाते हैं, और ये हर किस्म का डाटा हैंडल कर रहा है। हर किस्म से मुराद, अगर 1D डाटा है, आपके पास एरे है, ठीक है, नंपाई एरे है, या आपके पास कोई लिस्ट है, या आपके पास कोई टप्पल है, या आपके पास कोई डिक्शनरी है, ठीक है जी, वो हर किस्म का डाटा को ये डाटा फ्रेम में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और फिर फर्दर इसे प्रोसेस करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम इन सबको जो है वो डाटा फ्रेम में कन्वर्ट क्यों करते हैं? डाटा फ्रेम में इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि डाटा फ्रेम में ऑलरेडी बिल्ट इन मेथड बने हुए हैं, हम उनको यूज़ करते हैं और अपना जो भी टास्क होता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है? और डाटा फ्रेम हमें जैसे हमारे पास एक्सेल फाइल होती है, तो डाटा फ्रेम हमें लाइक एक्सेल फाइल की तरह टेबल जो है वो शो करवाता है, जिसमें हमें जो है डाटा एनालिसिस में हेल्प आउट होती है। अच्छा, सीरीज की हमने बात की थी, सीरीज हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, तो सीरीज बेसिकली हम जो है वो हमें क्या करती है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सीरीज का भी इंट्रो देता हूँ। हम सीरीज क्रिएट करते हैं। सीरीज क्रिएट करने का हमारे पास ये मेथड है कि हम सिंपल जो है वो सबसे पहले इंपोर्ट numpy pandas करते हैं, इंपोर्ट pandas एज pd। अगर यहाँ पे मैं एक और सेल ले लेता हूँ, ठीक है, सबसे पहले आपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाना है, राइट, एज pd। जब हमने इंपोर्ट pandas एज pd कर लिया, फिर हम क्या करते हैं, नेम का एक वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे हम एक बना रहे हैं, क्या सीरीज बना रहे हैं। सीरीज में दो चीजें होती हैं, एक उसमें वैल्यूज होती हैं, दूसरी उसका इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। और अगर मैं pd डॉट सीरीज करता हूँ, और सीरीज का s कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, और इसके अंदर आप लिस्ट क्रिएट कर लें, या जो भी आप जो है वो वैल्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, चाहे आप कैटेगोरिकल करें, चाहे आप न्यूमेरिकल करें। उसके बाद जो है, जैसे मैं नेम को यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरह का जो है आउटपुट आएगी। अब ये आउटपुट कैसे आ रही है, हालांकि हमने तो 1 से 5 तक एक लिस्ट पास की हुई है, ठीक है, और सीरीज ने उसे कन्वर्ट किया, ठीक है, और उसको हमने नेम में सेव कर लिया। अब जो नेम वाले को हम प्रिंट करवाया 1 to 5 है, लेकिन ये 0 1 2 3 4 5 ये क्या चीजें हैं, 4 तक, ये बेसिकली ये हमें इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर रहा है। सीरीज हमें ऑलरेडी जो है वो हमें इंडेक्सिंग प्रोवाइड करती है। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट में लिखता हूँ कि नेम हमारा जो है सीरीज का नेम है, डॉट वैल, अगर इसमें लिखता हूँ इंडेक्स, ठीक है, वो हमें इंडेक्सिंग दे रहा है कि इसकी रेंज क्या है, कि स्टार्ट 0 से हो रहा है, ठीक है, और स्टॉप जो है 5, टोटल कितने इंडेक्स हैं, 5 है, ठीक है, और स्टेप इन में कितने, स्टेप का मतलब अगर आपने स्लाइसिंग पढ़ी हुई है, तो आपको जो है इसका आइडिया होना चाहिए कि स्लाइसिंग में स्टेप से मुराद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब एक एक का स्टेप है, एक एक का गैप है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम सीरीज वगैरह यूज कर रहे हैं, और जब हम सीरीज यूज कर लेते हैं, फिर इसका फर्दर ये होता है कि हम इन्हीं सीरीज को जो है, जब हम यहाँ पे देखें, अगर 2 सीरीज बना रहे हैं, और दोनों सीरीज, ये हमारे पास अलग-अलग सीरीज है, ये हमारे पास एप्पल की सीरीज है, और ये हमारे पास ऑरेंज की सीरीज है। जब ये सीरीज बना रहे हैं, अगर हमारे पास सीरीज है, ये बिल्ट इन हमें जो है वो इंडेक्स प्रोवाइड कर रही है, लेकिन हमारा पर्पस जो टॉपिक है वो ये है कि हम इसमें डाटा फ्रेम यूज करेंगे पैंडास के थ्रू। डाटा फ्रेम की फंक्शनैलिटी ये है कि वो हमें जो है एज अ टेबल प्रोवाइड करेगा, जैसे हमारे पास रोज और कॉलम होते हैं एक्सेल शीट में। तो यहाँ पे आप देखें तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास 2 जो है
बल्कि 3 जो है हमारे पास पैंडास की सीरीज है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या बना लिया, एक डिक्शनरी बना ली है। और डिक्शनरी क्या होती है, की वैल्यू की सूरत में होती है कि अगर आप नेम देंगे अगेंस्ट उसकी कोई वैल्यू भी होगी, ठीक है। जैसे एप्पल में जो है हमने एप्पल दे दिया, ऑरेंज में ऑरेंज दे दिया। तो ये जो है बेसिकली ये हमारे पास एक डिक्शनरी, और डिक्शनरी जो है हमने डाटा फ्रेम pd डॉट डाटा फ्रेम के अंदर पास कर दी। और वो जो हमारे पास डाटा फ्रेम थी उसको हमने प्रिंट करवाया, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से रिजल्ट आया। अब ये बेसिकली क्या है, हमने ये 3 चीजें एप्पल, ऑरेंज और नेम्स, ये 3 जो है हमने पहले सीरीज बनाई है। इन सीरीज के अंदर हमने क्या, फिर हमने इनको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो डिक्शनरी थी बेसिकली, और डिक्शनरी को हमने फिर डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास एक टेबल आ गया। पहला कॉलम है एप्पल्स और उसके अंदर जो है कुछ रोज है, फिर दूसरा हमारे पास कॉलम ऑरेंज का है, फिर तीसरा कॉलम जो है वो नेम्स का है। यानी अब हम जब इसे डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर चुके हैं तो फर्दर इस पे प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं। उसमें सारे उसके क्वेश्चन बाद हैं। जी 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 श्योर। सर अगर हमने इंडेक्स के ऊपर नेम लिखना है कोई, तो इसको हम किस तरह से नेम कर सकते हैं? एप्पल्स के ऊपर लिखा हुआ है ना, एप्पल की रो के कॉलम के ऊपर लिखा हुआ है नेम एप्पल्स, इसके ऊपर इंडेक्स हम नेम दे सकते हैं, सीरियल नंबर दे सकते हैं नेम। जी, हम जो इनकी इंडेक्सिंग है, ये वाली इंडेक्सिंग है 0, हम इन्हीं इंडेक्सिंग को फर्दर जो है हम करेंगे। हम इनकी इंडेक्सिंग अपनी मर्जी से देना चाह रहे हैं तो हम वो कर सकते हैं, जिसे हम कस्टम इंडेक्सिंग कहते हैं, ठीक है। और ठीक है फर्दर जो नेक्स्ट सेल आ रहे हैं वो इन्हीं चीजों पे ही है, ठीक है जी। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे देखें हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे पहले हम सीरीज में देख रहे हैं सीरीज की। ये अगर हम ये सिर्फ पास करें, अगर मैं इसको ऊपर जो है इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। और इधर जो है मैं एप्पल्स जो है वो प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरे पास इस तरह की सीरीज की आउटपुट आ रही है, राइट। अगर इधर आप देखें तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर इंडेक्सिंग साथ पास कर रहा हूँ कि ये मेरी सीरीज बन रही है और ये मेरी उसके बाद जो है कोमा के बाद इंडेक्सिंग आ रही है। अब ये जो इंडेक्सिंग है, ये इंडेक्सिंग आपको मेरी आवाज आ रही यस मैम। है? आई थिंक सर की आवाज जो है वो नहीं आ रही। सर का माइक बंद हो गया। जी, तो जो न्यू स्टूडेंट है इनको ये बात समझ में आ रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं? यस मैम। ये न्यू स्टूडेंट आज आए हैं, इनका नाम है ये जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, काइंडली अपना नेम मेंशन कीजिएगा। सोहेब। सुहेब। सुहेब, आप आज आपका ये फर्स्ट लेक्चर है यस मैम। और आपके क्वेश्चन से लग रहा है कि आपका somehow एक्सपीरियंस है विद मशीन लर्निंग, not Yes. very much but somehow. यस मैम। बिगिनर And हूँ। what's that? Would you please tell कि आपने पहले क्या क्या किया हुआ है? मैम मैंने एआई रोबोटिक्स का कोर्स किया था, उसमें थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग पढ़ी थी ना। उससे मेरा जो काम होता है ना, आजकल मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ नेक्स्ट में ना, तो उसमें मेरी फील्ड जो है ना कंप्यूटर विजन की है। आप इंटर्नशिप कर रहे हैं नर्स में? यस। जो सॉफ्टवेयर है उससे डिफरेंट है एनसीआई। वहाँ? यस। ओके। एंड आपने पहले क्या किया हुआ है इससे पहले डिग्री? मैम डिग्री में अभी कर रहा हूँ बीएससीएस इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, 4th सेमेस्टर है। ओके, आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और आपने अभी तक मशीन लर्निंग नहीं पढ़ी? मैम पढ़ी है मगर ये लाइब्रेरीज नहीं पढ़ी हुई, इन पर ना
अच्छा वो नहीं है, एक्सपर्टिस कम है बहुत ज्यादा। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स ओके। ओके, तो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो बहुत बेसिक से हम लोगों ने एक मॉडल जो है वो अंडरस्टैंड किया था, ठीक है, सो दैट हम लोग जब डिटेल उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने लगे तो हमें चीजें समझ में आए। इसकी कंप्लीट जो है वो रिपोजिटरी में शेयर कर दूंगी, जिसमें ग्रेडियंट डिसेंट और ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमें जरूरी हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से ले सकते हैं। थैंक यू आपको मैम। वहां से कुछ समझ आ जाएगी। आप कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स जरूर देखें, क्योंकि अभी तो जैसे सर ने कुछ एक्सप्लेन किया है अबाउट पांडास, जो कि हम लोगों ने इस वीक में स्टार्ट किया है, लेकिन इससे पहले हम लोग अपनी एक अच्छी खासी बेस बना चुके हैं, नॉट सो मच बट एक रीजनेबल बेस बना चुके हैं। तो वो आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, वो मैं शेयर कर दूंगी इम्पोर्टेंट लिंक्स, आप जो है वो जरूर देख लें, और उसके बाद थोड़ी आपको क्लैरिटी होनी शुरू हो जाए। इंशाल्लाह। सर आप जब इधर हों तो आप बता दीजिएगा। सर सही? जी जी, ओके मैं समझ रहा हूँ। ओके सर, फिर आप कंटिन्यू करें, फिर मैं जो है वो फिर बात करूंगी। ओके ओके। अच्छा, इसके बाद जो है हम बात कर रहे थे कि सीरीज की। सीरीज में बेसिकली जो है वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट वो हमें इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब ये जो हमें बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग आ रही है, इसी को हम चाहते हैं कि हम अगर इसको अपनी इंडेक्स दें, अपनी मर्जी से कोई भी इंडेक्स असाइन करें, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल नंबर 3 के अंदर, यहाँ पे हमने अपनी इंडेक्सिंग दी है। पहले हमने वैल्यू पास कर दिया है और सेकंड हम आके इंडेक्स पास कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से भी इंडेक्सिंग पास होती है। अगर इससे फर्दर अगर आप सेल देखें तो इसमें देखें जो 0 to 3 तक हमें बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग हमें मिल रही थी, हमने उसको रिप्लेस कर दिया है अपनी कस्टम इंडेक्सिंग के साथ A to D तक, ठीक है। इस तरह आप कोई भी आप जो है इंडेक्सिंग पास कर सकते हैं। फर्दर अगर देखें इस सेल के अंदर हमने इस तरीके से इंडेक्सिंग दी हुई है। अब इनमें मेथड कौन सा चेंज है, जस्ट हमने इधर इंडेक्स डिफाइन कर दिया कि इंडेक्स इज इक्वल टू, और आगे बेसिकली एक लिस्ट पास कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास हमें इस तरह की जो है वो इंडेक्सिंग पास कर रहा है। अब इसमें सबसे पहले देखने की समझने की चीज ये है कि वो डाटा टाइप, हालांकि हम इंडेक्सिंग A B C D दे रहे हैं, लेकिन वो हमें अगर डाटा टाइप देखें तो डाटा टाइप हमें इंटीजर में दे रहा है। तो हालांकि इसको तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है बाय डिफॉल्ट है और हम चाहे कस्टम कर रहे हैं, वो जिस चीज को देख रहा है वो इस वैल्यू को देख रहा है कि जो हम सीरीज के अंदर पास कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। इसकी बेस पे वो हमें उसकी डाटा टाइप बता रहा है। ये बात क्लियर है ना सर कि 64 हम क्यों लिखा है सर? ये बाय डिफॉल्ट है बिल्ट इन ठीक इंट है सर, समझ गया 64, मैं। यानी इंटीजर 64 है। उसके बाद फर्दर हम अब डाटा फ्रेम की तरफ आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। हम क्या क्रिएट कर रहे हैं अब डाटा फ्रेम, और ठीक है जी, डाटा फ्रेम बना ली। अब डाटा फ्रेम हम सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये वाला काम समझ आया यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं वही हम आके एक यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ हम एक सीरीज बना रहे हैं, और यहाँ पे आके हम फिर ऑरेंज नेम की एक सीरीज बना रहे हैं, और उसमें हम इंडेक्सिंग कस्टम दे रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर देखें तो मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ डाटा नेम की, और इस डिक्शनरी को पैंडास सीरीज में पैंडास डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। यानी पीडी डाटा फ्रेम, और जो आपका डिक्शनरी नेम है वो इसमें दे दिया। और जब मैंने इस जो हमारी डाटा फ्रेम है उसको प्रिंट करवाया, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट आया है। अब इसमें जरा देखें आप कि ये रिजल्ट इस तरीके से क्यों आया है, कोई बता सकता है? जी सर क्योंकि इंडेक्स चेंज है, हमने ऊपर इंडेक्स जो है एप्पल्स के लिए वो ABC दिया हुआ है, और ऑरेंजेस के लिए मंडे ट्यूसडे और दैट्स
सर बिल्कुल इसमें ना ऐसे। सर ये जी जी सर लेबल्स जो हमने किए ना, लेबल के डाटा को, तो हमने एप्पल्स को ए बी सी डी एप्पल को किया ना, तो ऑरेंज को हमने ए बी सी डी दिया हुआ नहीं इंडेक्स कोई, तो इस वजह से उधर नैन दिखा रहा है, मतलब उसकी वैल्यू कोई नहीं है ऑरेंज यस में। एग्जैक्टली क्योंकि ये हमने अगर इधर देखें, हमने कितने इंडेक्स डिफाइन किए हुए हैं, चार इंडेक्स डिफाइन किए हैं और 4 ही वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, अगर आप इधर देखें इसमें कि 4 इंडेक्स पे उन्हें जो पहले एप्पल्स वाली वैल्यू मेरी है, सबसे पहले वाली, ठीक है, एप्पल्स वाली, इसमें अगर देखें तो ए को बेसिकली ए को 3 असाइन कर रहे हैं, बी को 2 और सी को 0, यानी ये इंडेक्सिंग है। 3 को जो इंडेक्स हम दे रहे हैं वो ए दे रहे हैं, और इधर आके हम 3 को इंडेक्स जो दे रहे हैं वो मंडे दे रहे हैं, फिर इस तरह मतलब 2 को ट्यूसडे और इस तरह दे रहे हैं। तो इंडेक्सिंग, ये दोनों की इंडेक्सिंग बिल्कुल चेंज है लेकिन वैल्यू सेम है। तो इसलिए जो है जी, जैसे इसके अरे लिए हम जो है, जी जी पूछें। सर यहाँ पे पॉइंट्स क्यों लगे साथ, 3.0 2.0, ये फ्लोट में क्यों वैल्यूज आ रही है हमें, तो उसको जबकि डेसिमल में दी है, इंट में दी है इंटीजर्स। जी, ये बाय डिफॉल्ट जो है फ्लोट में उन्हें कन्वर्ट कर रहा है, हालांकि हमने जो है जो बनाया है वैल्यू वो हमने इंटीजर में बनाई है सीरीज। और फर्दर जो है आप इधर देखें, ऑरेंज में इंडेक्स ए नहीं है। अगर हम ऑरेंज में देखें कहीं पे इंडेक्स ए है, ना सर। इसलिए वो उसको नन वैल्यू असाइन कर रहा है। इस तरह बी भी नहीं है, जैसे उसे इंडेक्स मंडे मिला और उसको वैल्यू 3 उसके पास पड़ी है, उसने इसको कॉनकैटिनेट जिस तरह ऐड किया है तो उसने इस तरह ऐड कर दिया। अब इधर एप्पल की वैल्यू नन है। नन से मुराद पैंडास डाटा फ्रेम में हम जब बात करते हैं, नन से मुराद नल वैल्यू होती है, यानी एम्प्टी वैल्यू। तो इस तरीके से जो है हम एक डाटा फ्रेम, 2 सीरीज को मर्ज कर रहे हैं एक डाटा फ्रेम में, ठीक है, और एक डाटा फ्रेम बना। अब अगर इधर देखें, सेम वही टास्क हो रहा है लेकिन इंडेक्सिंग दोनों की सेम है। ठीक है जी, दोनों की अगर इंडेक्सिंग आप देखें, एप्पल्स और ऑरेंज की, दोनों की इंडेक्सिंग सेम है, ठीक है, बाकी वैल्यू भी सेम है। तो उसने क्या किया जी, इंडेक्सिंग जब सेम थी उसने वैल्यू भी उसी तरीके से अरेंज करके जो है 2 कॉलम्स बनाए, ऑरेंज और एप्पल्स के नेम के, और उनको कॉन्कैटिनेट करके हमें एक टेबल की सूरत में, एक डाटा फ्रेम की सूरत में उसने प्रेजेंट कर दिया। तो ये बेसिक है कि हम किस तरीके से अगर इनको हैंडल करना तो किस तरीके से करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ना सर। तो मेरे अच्छा, क्वेश्चन, नेक्स्ट जी पूछें। सर ये पहले आपने इसको रन किया था तो ये मंडे ट्यूसडे की जगह चेंज हो गया था। पहले मैं इसे रन किया था तो ये क्या आ रहा था? तो इंडेक्सिंग जो थी वो चेंज नहीं होगी थी, वहां पर पहले मंडे आ रहा था, फिर थर्सडे आ रहा था, फिर से बाद ट्यूसडे। मुझे लगा इसकी कोई पैटर्न होगा जिसके थ्रू वो उसको अरेंजमेंट। इस चीज की बात कर रहे हैं? यस, इसके अंदर। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले हम एक लिस्ट बना रहे हैं, सीरीज बना रहे हैं ये वाली लाइन में। सीरीज कैसे, अगर मैं इसको ऊपर ऑलरेडी, आप अगर मीटिंग में थी, सेशन में, तो मैंने बताया कि किस तरीके से हम एक सीरीज बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और इधर कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके बाद जो है इसको कमेंट कर देता हूँ और इधर आके एप्पल को जो है मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो ये हमारे पास एक सीरीज है, जरा इसको देखिएगा। तो इसका मतलब है ये जो इंडेक्सिंग दे रहा है, हमने हालांकि ये वैल्यू दी थी, ये वाली वैल्यू, ठीक है, और ये उसने ये वैल्यू जैसे लिखी है तो ये उसके साथ उसने उन्हें इंडेक्सिंग भी बाय डिफॉल्ट असाइन कर रहा है, यानी 3 को 0 और इस तरह, यानी इंडेक्सिंग इसका मतलब है 0 से स्टार्ट हो रही है और जितनी आपकी वैल्यूज होंगी उतनी उसकी इंडेक्सिंग होगी। सीरीज की समझ आ गई है? जी सर, क्लियर। फिर हमने ये देखा जी कि अगर मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, फिर हमने ये देखा कि जब हम जो है वो कस्टम इंडेक्सिंग बनाते हैं, अगर मैं इसके बाद ही एक सेल ले लूं कि उसको इंडेक्स हम अपनी मर्जी के जो है वो असाइन कर सकते हैं। ठीक है,
अगर यहाँ पे देखें आप, ए के लिए हमने बी, यानी 3 इंडेक्स के लिए हमने जो है 3 वैल्यू के लिए हमने ए इंडेक्स असाइन कर दिया, 2 वैल्यू के लिए हमने बी इंडेक्स असाइन कर दिया, और सो ऑन। ठीक है, और इस तरीके से वो हमें रिजल्ट भी शो करवा रहा है। इस चीज की समझ आ गई आपको? जी सर। अब हमने क्या किया, हमने 2 यहाँ पे डिफरेंट जो है वो सीरीज बना ली हैं, लेकिन हमने उनकी इंडेक्सिंग चेंज कर दिया। अगर इसकी सीरीज एप्पल वाले की अगर देखें, इंडेक्सिंग वो चेंज है, और अगर आप यहाँ पे देखें इंडेक्सिंग जो हमारे पास ऑरेंज वाले की है, उसकी भी इंडेक्सिंग हमने चेंज कर दी। हो गई दोनों की चेंज, लेकिन अगर इनमें दोनों में देखें वैल्यू दोनों की सेम है, 3201। ठीक है, अब वो डाटा फ्रेम क्या कर रहा है, क्योंकि इनकी इंडेक्सिंग चेंज है। ठीक है, इसका दूसरा ये मेथड, अगर हम ये करते, इसको जो है वो, मैं इसको एक और सेल ले लेता हूं ताकि हम इनको प्रैक्टिकली देखते जाएं कि अगर मैं इसमें जो है वो इंडेक्सिंग दे ही नहीं रहा, सपोज इंडेक्सिंग दोनों में नहीं देता, ठीक है, और इनकी वैल्यू को भी मैं रिवर्स कर देता हूँ, यानी 1 0 2 और 3। ठीक है जी, और अब जो है ये वाला टास्क जो है मैं इधर आके परफॉर्म कर देता हूँ, ये वाला। तो अब हम देखते हैं इसका जो है वो आउटपुट हमें क्या मिलता है। सर सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक क्वेश्चन है नीचे आउटपुट के अंदर। जी जी 72 आपका, सर जी ऊपर आप, ड्रैग करें, नीचे वाले की आउटपुट में जाएं जरा। अच्छा नीचे मैं दिखा देता जी, सर इधर देखें की आप बात कर रहे ये, हैं। यस सर, देखिए मंडे थर्सडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्रिंट हुआ हुआ है आउटपुट में, जबकि हमने ऊपर लेबल किया था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। जी सर, अच्छा मेरा भी यही सवाल। अच्छा ठीक है, ओके राइट। आप जो ये लेबल की बात कर रहे हैं इंडेक्सिंग में, यस सर, ये प्रिंटिंग में जो है ना रिवर्स। अच्छा, मतलब वो क्या आप कह रहे हैं कि मंडे के लिए 3 आना चाहिए और ट्यूसडे के लिए 2 आना चाहिए था, और यहाँ पे उसने क्या कर दिया, ट्यूसडे के लिए 2 है, लेकिन वैल्यू उसने सही है, क्या किया, सर वो तो सेम है, लेकिन उन्होंने ये ऑर्डर ऊपर चेंज ऑर्डर। कर दिया। लेकिन ऑर्डर ऑर्डर वो उन्होंने किस बेसिस पे चेंज हो रहा है, ये सवाल है। शफलिंग कर दी है, मतलब इस चीज की आप बात करिए। जी सर। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही, आपका आर्गुमेंट बिल्कुल राइट है। ठीक है, मुझे उन्होंने लग रहा है कि शफलिंग ना कर दिया, ये ना, लेकिन देखिए सर जी जी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट किया उन्होंने, एम फिर टी आता है, फिर टी आता है, फिर डब्ल्यू आता है। जी बिल्कुल 100%। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो चीज यहाँ पे अगर देखें, हमने इसकी इंडेक्सिंग नहीं दी, जस्ट हमने 2 जो है ऑरेंज और एप्पल नेम की जो है हमने सीरीज बनाई है, उन्हीं की एक डाटा फ्रेम क्रिएट की और डिक्शनरी क्रिएट की, और डिक्शनरी को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास कुछ इस तरह की आउटपुट आई। ठीक है, अब क्योंकि वो इनकी वैल्यूज चाहे सेम नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसकी इंडेक्सिंग वो बाय डिफॉल्ट दे रहा है। ठीक है, और अगर इनकी वैल्यू को हम सेम ही कर लें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 3 2 0 और 1। ठीक है, अगर आप इधर देखें तो सेम, ठीक है, इंडेक्सिंग में। अब यहाँ पे असल में प्रॉब्लम नीचे ये हो रहा है, क्योंकि हमने उनको इंडेक्सिंग कस्टम इंडेक्सिंग दे दी है हर सीरीज को। अगर एप्पल सीरीज है उसको भी इंडेक्सिंग हमने प्रोवाइड कर दिया, और अगर हमारे पास ऑरेंज सीरीज है उसको भी हमने इंडेक्सिंग दे दी है। तो इसीलिए जब उसको ए इंडेक्स पे ऑरेंज में उसे कुछ नहीं मिला, तो उसने कहा कि ये नन वैल्यू। ठीक है, और इसको हम जो है एम्प्टी वैल्यू कंसीडर करते हैं डाटा फ्रेम में। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर आप देखें, यहां तक तो हमें समझ आ गई। ठीक है, और इधर जो है मैं इसकी आउटपुट अगर प्रिंट करवाता हूं तो इस तरीके से आ जाए। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग ही सेम कर देता हूँ, नेक्स्ट उसी वाले काम को, जो ABCD थी उसको मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे कर दिया, तो उन्होंने क्या किया,
कि अब उसने जो है जो नल वाली वैल्यू थी, क्योंकि इंडेक्स उन्हें सेम मिल रहे हैं वैल्यू के अगेंस्ट, तो इसलिए उन्होंने इसको कॉन्कैटिनेट करके जो है दो जो है उसकी कॉलम बना लिया और बाकी उसकी इंडेक्सिंग उन्हें असाइन कर दी। तो ये एक डाटा फ्रेम का सिंपल टास्क है जो कि हम कर रहे हैं। उसके बाद अगर फर्दर देखें, यहाँ पे जो है वही टास्क है दोबारा, क्योंकि हमने प्रीवियस इसको देख लिया है। और अगर इस सेल में देखें, इस सेल में हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने एक स्टेट नेम की क्या बनाई है यहाँ पे, लिस्ट। अरे लिस्ट बनाई हुई है, क्योंकि ये लिस्ट क्रिएट करने का मेथड है। अरे अरे नहीं, Clear ब्रैकेट। अरे में सेम टाइप होती है, टाइप होती है अरे के अंदर। लेकिन जब हम इधर बात करते हैं, पाइथन में जब हम बात करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, नंपाई एरे के लिए हमें नंपाई के थ्रू उसे इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है। ये पाइथन में बाय डिफॉल्ट जो है ये हमें लिस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारे पास आउटपुट क्या आया है, क्लास लिस्ट, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है, इस तरीके से हम लिस्ट बनाते हैं। आज के ही लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एरे कैसे, आप एरे की बात करें तो हम एरे भी देखेंगे, ठीक है जी। ठीक है और सर। यहाँ पे हम जो है वही डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। डिक्शनरी आई होप आपको समझ आ रही होगी कि हमने किस तरह क्रिएट की है। कि यहाँ पे हम सिंपल जो है, अब डिक्शनरी के अंदर आप डिक्शनरी ऐड कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर आप लिस्ट ऐड कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर आप टप्पल ऐड कर सकते हैं, डिक्शनरी के और लिस्ट एरे हो सकता है। तो मतलब डिक्शनरी के अंदर हम, क्योंकि ये तो की है ना, अब जो हम उसकी वैल्यू दे रहे हैं वो हो सकता है लिस्ट हो, वो हो सकता है टप्पल हो, वो हो सकता है सेट हो, वो हो सकता है खुद डिक्शनरी हो, अनदर डिक्शनरी हो, ठीक है। तो ये डिक्शनरी जब हम अगर आपने पैथन पढ़ी है तो उसमें आप इसको डिटेल के साथ कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिक्शनरी क्रिएट कर लिया। अब डिक्शनरी जब हम क्रिएट कर रहे हैं, ये डाटा नेम की एक डिक्शनरी है, हम जब उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करने लगे हैं तो उस वक्त हमने इंडेक्सिंग पास कर दी है, ठीक है जी। जब हम उस ठीक है। वक्त इंडेक्सिंग हम इसे दे रहे हैं तो ये हमें कुछ इस तरीके से रिजल्ट दे रही है। इस बात की समझ आ गई है? यस सर। ओके। फिर अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है, हम इधर कॉलम जो है ऊपर अगर देखें तो हम कॉलम को रीअरेंज कर रहे हैं। पहले उधर स्टेट ईयर और ओप का था कॉलम, ठीक है। जिस तरीके से हम इधर इंडेक्सिंग पास कर रहे थे, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कॉलम पास करें आगे पीछे करके शफल करें, जो वहां पे अगर देखें तो स्टेट 1 था, इधर हमने पहले ईयर दे दिया कॉलम में, फिर हमने स्टेट दिया, फिर पॉप दे दी। तो इस तरीके से हम कॉलम की शफलिंग कर रहे हैं। अच्छा, इस काम के बाद जो है हम फर्दर देखते हैं इसको नेक्स्ट। तो बस अगर ऊपर हमने इंडेक्स के साथ देना हो फिर क्या करेंगे? फिर आप फर्स्ट इसके सेकंड थर्ड साथ नहीं आया ना? फिर आप ठीक। इसके साथ कोमा लगाएं और इंडेक्सिंग पास कर दें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें इसमें हम जो है, ये जो हमने एक फ्रेम 2 के नाम का जो है हम एक अगर ऊपर देखें हमारे पास डाटा नेम की एक फ्रेम है, डाटा फ्रेम है, ठीक है। ये अगर देखें ऊपर हमने बनाई है, ये वाली हमने एक डिक्शनरी बनाई है डाटा नेम की, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है बिल्ट इन डिक्शनरी मौजूद है। अब हम इस डिक्शनरी को क्या कर रहे हैं, इस डिक्शनरी को यहाँ पे जो है हम पास कर रहे हैं और इसके अंदर जो है हम कॉलम और इंडेक्स दोनों दे रहे हैं। जो आपका सवाल था उसका आंसर इधर मिल गया आपको, ठीक है। ठीक है सर। दोनों इकट्ठा पास कर रहे हैं। लेकिन ऊपर अगर देखें हम कॉलम पहले 3 डिफाइन कर चुके थे, यहाँ तक ऐसा ही था, ईयर स्टेट और पॉप, यानी पॉपुलेशन के नेम का। और अब हम इधर क्योंकि चौथा भी ऐड कर रहे हैं, और अगर हम चाहें इसके बाद जो है वो आई कोड के नेम का जो है एक और भी जो है वो
कॉलम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जरा देखिएगा, जैसे हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास कितने कॉलम बन गए हैं? 5 5 कॉलम, 5 कॉलम्स हैं, लेकिन हमने ऊपर जो डाटा में रो वैल्यू रखी थी वो पहले 3 कॉलम में हमने असाइन की हुई थी, यानी ईयर, स्टेट और पोप के अंदर। जो डेट और आई कोड के नाम का हमने 2 कॉलम बनाए, ये अब हमने क्रिएट किया, लेकिन इनमें हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। इस बात की समझ आ गई आपको? यस ये सर, एक क्वेश्चन भी है। जी जी, पूछें आप। सर, अगर मैंने इधर इसके बाद ना आई कोड के अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्ट करना चाहता हूँ तो उसका क्या मेथड होगा? ठीक है, वो नेक्स्ट सेल में मैं आपको बता देता हूँ कि आई कोड में अगर कोई हम ऐड करना चाह रहे हैं वो किस तरह ऐड करते हैं। ठीक है ठीक सर। है, अच्छा, इसके बाद ये एक हमने डाटा फ्रेम बना ली और इसमें कुछ हमने कॉलम वगैरह ऐड कर लिए। और अगर आप देखें बाय डिफॉल्ट, देखें यहाँ पे हेड मेथड यूज हो रहा है। हेड मेथड बाय डिफॉल्ट 5 रोज को डिस्प्ले कर देता है। मैं सिंपल हेड लिख रहा हूँ तो ये 5 रोज मुझे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखें ये 6 वाली रोज जो है वो डिस्प्ले नहीं कर रहा। नंबर 2, ये फर्स्ट 5 रो को जो है हेड मेथड डिस्प्ले करता है, फर्स्ट 5 रोज को, राइट। यस सर। और इसी तरीके से अगर इस हेड मेथड के अंदर आप कोई वैल्यू पास कर देते हैं 2 या 3, तो वो उतनी ही आपको रोज दिखाएगा, लेकिन वो होंगी फर्स्ट 5 टॉप में से होंगी। अगर यहाँ पे अगर आप सपोज करते हैं 6 ही कर लेते हैं सारी की सारी, तो हमें सारी दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसके अंदर 1 करते हैं तो हमें ये 1 दिखा रहे हैं। सर, एक और बात भी है कि ये ना लाइन लगा रहा है ईयर के नीचे, कॉलम्स के नीचे ना लाइन लगा रहा है, ऊपर वैसे हमारे पास लाइन नहीं लगी हुई। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे मेथड यूज करें हेड का, ये फंक्शनैलिटी हमें एनाकोंडा की जुपिटर नोटबुक प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो बेसिकली जो हमारे पास हेडर है, हेडर मीन जो हमारे पास कॉलम्स है उनको सेपरेट कर रहा है, और नीचे वाली जो रोज है उनको अलग कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसी को जो है लिखता हूँ प्रिंट फ्रेम 2 डॉट, अच्छा फ्रेम 2 डॉट हेड, और हेड के अंदर मैं 2 पास कर देता हूँ, तो अब ये हमें क्या प्रिंट करके दिखाएगा। अब ये जरा देखें आप, अब ये यहाँ पे आपको कोई लाइन लगी हुई नजर आ रही है? नो सर। उसकी रीजन ये है कि इसमें अगर हम कोई भी चीज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम अगर प्रिंट के थ्रू लिखेंगे तो वो हमें उसका जो है वो लाइन एक किस्म की नहीं लगी हुई होगी। अगर हम उसके प्रिंट, इसको आप देखें, मैं यहाँ पे प्रिंट को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, प्रिंट को रिमूव कर दिया, अब ये हमें किस तरह की आउटपुट देगा। अब ये देखें, तो इसका मतलब ये जुपिटर नोटबुक में बिल्ट इन एक मेथड बना हुआ है, तो वो इस तरीके से वो जो है डिस्प्ले कर देता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसी तरीके से टेल का मेथड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, टेल क्या करता है, लास्ट वाली जो है, टेल का मेथड क्या करता है, लास्ट वाली 2 रोज दिखा रहा है, मतलब वैसे 5 रोज दिखाता है। अगर इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूं 2 को, तो ये मुझे लास्ट वाली जो है वो 5 रोज दिखाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें देखें 2 से स्टार्ट कर रहा है और 6 तक जा रहा है। उसकी रीजन क्या है कि 2 से स्टार्ट इसलिए कर रहा है कि 2 से लास्ट तक जाएगा तो ये हमें आखिर वाली जो है 5 दिखाएगा रोज। अगर मैं इसमें कोई 2 वैल्यू पास कर रहा हूँ या 3 वैल्यू पास कर रहा हूँ तो मुझे लास्ट वाली 3 दिखाएगा। आप देखें जरा, ये 4, 5, 6 डिस्प्ले कर रहा है। तो ये फंक्शनैलिटी है जो कि अगर हम इसको देखना चाह रहे हैं, हम वैल्यूज वगैरह डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अगर देखें, हमारे पास एक मेथड होता है सैंपल का मेथड। सैंपल मेथड क्या करता है, बेसिकली सैंपल मेथड बाय डिफॉल्ट हमें जो है एक रो, कोई सी भी रो वो रेंडमली पिक करेगा, वो हमें जो है वो असाइन कर देगा। समझ आ गई इस बात की?
यस यस सर। सर। कोई सैंपल का मतलब है वो कोई भी रेंडमली एक रो पिक करेगा। अब इस सेल को मैं रन करने लगा हूं, तो ये देखें, ठीक है, उसने 6 वाली रोज को पिक कर लिया। अगर मैं इसके अंदर रेंडमली 2 दे देता हूँ, मतलब तो 2 से मुराद 2 रोज मुझे डिस्प्ले करे। अब दोनों रोज जो होंगी वो देखिए, 4 पहले आ गया, 3 बाद में आ गया। अगर इसमें मैं 3 की बात करता हूँ, तो मुझे अब 3 1 4 दे रहे हैं, मतलब वो रेंडमली पिक करे, क्योंकि हमारा डाटा जो है वो टोटली 6 रोज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी, तो इसलिए इस तरह जो है वो इसके रिजल्ट हमें डिस्प्ले करेगा। और इस तरह सैंपल 3 में देखें, अब 6 1 2 ये हमें इस तरीके से दिखा रहा है। मतलब हेड क्या करता है, फर्स्ट 5 रोज सीक्वेंस में दिखाएगा, टेल क्या करेगा, लास्ट वाली 5 रोज जो है वो सीक्वेंस में दिखाएगा। सैंपल जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो रेंडमली पिक करेगा रोज हमारे डाटा में। इस बात की क्लियरेंस हो गई आपको सबको? यस सर। जी। अगर ये मेरे पास काफी सारी रोज है, मतलब कोई 5000 है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉट हेड कर देता हूँ, और हेड में मैं 10 रोज या बल्कि 7 रोज पास कर देता हूँ। तो ये मुझे क्या कर रहा है, अब जरा इसको देखें, ये हेड के अंदर 0 से स्टार्ट कर रहा है और 6 तक जा रहा है। टोटल कितनी रोज हैं, ये 7। सीक्वेंस वाइज है, ठीक है। और इस तरीके से अगर मैं जो है वो टेल की बात करूं, ठीक है, टेल भी मुझे क्या करेगा इसमें, अगर मैं इसको हेड की जगह पे टेल करता हूं, टेल, ठीक है, तो ये भी लास्ट वाली 7 जो है वो रोज डिस्प्ले कर देगा। अगर यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, यानी 51, आप इंडेक्स को देखें ना, इंडेक्सिंग तो इसकी जो है वो सीक्वेंस के थ्रू आ रही है, ठीक है, जी सर। 5103 5104 और समथिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ये कहता हूँ कि मुझे जो है सैंपल, इस डाटा में से सैंपल दिखाओ, ठीक है जी। तो वो मुझे इस तरह का दिखाएगा अब सैंपल, क्योंकि हमारे पास रोज बहुत ज्यादा है। अब वो पहले देखे रोज 2750 उठा रहा है, दूसरी देखें 1716 उठा रहा है, तीसरी 1500 पे आ गया है, दूसरी फिर 2000 पे चला गया, फिर 1700, फिर 2100, फिर 3700। तो इसका मतलब यह है कि जो सैंपल मेथड हम यूज करते हैं वो हमें रेंडमली कोई भी, जितनी हम उसे रोज का कहेंगे वो उतनी रोज हमें डिस्प्ले कर देता है। अब ये बात क्लियर हो गई है? यस सर। अच्छा, उसके बाद है कि हम अगर जो है डिस्प्लेइंग इंडेक्स और कॉलम्स नेम्स, तो हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेम 2 है हमारे पास, जो कि हमने फ्रेम बनाई हुई है, ये वाली फ्रेम, ठीक है। अब इसमें हम 2 मेथड यूज कर रहे हैं, एक लॉग का मेथड होता है ये वाला, और दूसरा जो है आई लॉग, ठीक है जी। ये वाले 2 मेथड यूज हो रहे हैं। मेथड नंबर 1 लॉक है, यानी लोकेशन, और दूसरा आई लॉग के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक मेथड होता है कॉलम्स का, ठीक है, ये अगर हम फ्रेम 2 डॉट कॉलम्स लिखेंगे तो वो हमें उनके नेम जो है वो प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ फ्रेम 2 को, तो इसमें हमारे पास ये वाले कॉलम्स हैं, मिल गए कॉलम। यस अच्छा, सर। आई कोड नहीं आया, क्या नहीं आया? नीचे कॉलम्स प्रिंट करें, आई कोड नहीं आया। नीचे वाला अभी सेल हमने रन ही नहीं किया ना। ठीक है। अच्छा, अब जैसे जैसे इसमें देखें, अब इसमें अगर नेक्स्ट जो है हम इस सेल को रन करते हैं, तो इसमें देखें आपके पास सारे आ गए, यस सर आप आ गए। और वो कॉलम्स के जो है डाटा टाइप भी बता रहा है ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब हम इधर देखें फ्रेम 2 डॉट इंडेक्स, अगर हम उनकी इंडेक्सिंग भी गेट करना चाह रहे हैं तो वो हमें उसकी इंडेक्सिंग भी दे रहे हैं कि टोटल कितनी उसकी इंडेक्स है, ठीक है जी, 1 to 6 तक उसके जो है वो। तो ये एक सिंपल मेथड है कि हम अगर इंडेक्सिंग उसकी गेट करना चाह रहे हैं डाटा में से, या उसके कॉलम गेट करना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर यहाँ हमारे पास जो है एक डाटा फ्रेम है जिसमें हम उसको डिक्शनरी लाइक नोटेशन के थ्रू जो है हम
उसमें से एट्रीब्यूट्स गेट करेंगे, ठीक है। Can I charge my mobile? ओके, अच्छा इसमें देखें अगर डिक्शनरी लाइक नोटेशन हम इसमें किस तरह एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे आप फ्रेम 2 है हमारे पास, और यहाँ पे अगर देखें हम क्या कर रहे हैं, फ्रेम 2 के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है हम स्टेट पास कर रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, स्टेट की जगह पे आई कोड जो है वो पास कर देता हूँ, और इसको जो है वो रन करता हूँ, तो मेरे पास क्योंकि उसमें वैल्यू ही नन पड़ी है, तो वो मुझे नन जो है वो रिट्राइव करवा रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें, अगर जो है वो डिक्शनरी लाइक नोटेशन में ये चीज हो रही है, ठीक है। अगर मैं पॉप वाला जो है वो कॉलम नेम पास करता हूँ, तो वो मुझे पॉप की वैल्यू मैं गेट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर जो दूसरा मेथड है उसमें अगर आप देखें, तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारी डाटा फ्रेम है उसके बाद जो हम डॉट के बाद हम जो भी कॉलम नेम है वो यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पॉप वाला पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो डाटा फ्रेम का नेम डॉट और फिर हम पॉप, तो वो मुझे इसमें पॉप वाला किधर गया जी, इसमें मैं स्टेट देख के चेक करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, वो आई थिंक कॉलम नेम गलत हो गया होगा मे बी। तो यहाँ पे देखें वो मुझे इस तरीके से रिटर्न कर रहा है। दो मेथड है, हम किसी तरीके से भी जो है कॉलम वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है फर्दर हमने लॉक का मेथड पढ़ना है। तो यहाँ तक आपने आई होप देख लिया है। कल इंशाल्लाह जो है हम लॉक मेथड, यहाँ पे जो है मैं सेशन का नेम दे देता हूँ स्टार्ट हेयर, ठीक है। कल हम यहाँ से जो है वो शुरू करेंगे कि ताकि हमें जो है वो याद रहे, ठीक है जी। यहाँ तक अगर किसी का कोई मसला है या किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हमारा जो सेशन का टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है। कल इंशाल्लाह जो है 5 PM जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे हम अगर कोई इसमें स्पेशल वैल्यू किस तरह एक्सेस करेंगे, कोई वैल्यू हमने कोई डिलीट करनी है, इसमें कोई रो डिलीट करनी है, अगर हमने कोई जो है वो वैल्यू फिल करनी है, या हम जो है कोई कॉलम को जो एक्सेस करना है वो स्पेशल हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे या डिलीट करना है। तो ये सारी चीजें जो है हम इंशाल्लाह कल के सेशन में देखेंगे। और अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज जो है होस्ट जो है आज के सेशन को जो है वो एंड करने वाला जी। आई कोड में जो वैल्यूज डालनी थी कॉलम में, और वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है, 6:02 हो चुके हैं, तो इसलिए अब टाइम कंप्लीट हो चुका है हमारे सेशन का। अदरवाइज अगर आप मैंने लिंक शेयर कर दिया है, तो यहाँ पे देखें मैंने वैसे मेथड भी दिया हुआ है कि किस तरीके से हम जो है वैल्यू डाली हुई है, ठीक है। तो आप जो है वो कल हम इसको मजीद जो एक्सप्लेन कर लेंगे, अदरवाइज आप गेटअप पे विजिट करें और वहाँ पे जो है आपको ये सारा जो है कोड अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। सर चैट में सर इज दिस रिकॉर्ड? यस, ये रिकॉर्डेड है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। मैं इसको जो है अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर देता हूँ, और जो हमारा जो है आई कोड गुरु का फेसबुक ग्रुप है उसमें भी ये अवेलेबल होती है। तो आप वहाँ पे भी विजिट करें और फेसबुक के पेज पे यानी आई कोड गुरु पेज पे, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। अगर मेरे पास इधर आई कोड गुरु का पेज का है तो ठीक है, इधर भी आपको मिल जाएंगे आई कोड गुरु में। और दूसरा सेकंड ये है कि ये